एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके 1 और यहां पर लिखा हुआ है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जो नंबर नीचे है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर और ये नंबर आपका इरेशनल नंबर है और इसको आपको बनाना है, रेशनल करना है। केवल डिवाइड के अंदर हमें रेशनलाइज करना है। बिल्कुल सिंपल है। जो नंबर नीचे डिवाइड में दे रखा है उसी को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। यहां पर देखो ऐसे ये नंबर √5 है तो हमें क्या करना है 5 ऐसे 5 मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3√5 और यहां पर देखो ये हो गया √5 जो है ना वो आपका स्क्वायर में आ गया, ये 2 टाइम हो गया। अब स्क्वायर जाएगा तो रूट भी जाएगा तो ये आपके आने वाला है 3√5 और इसका हो जाएगा 5। स्क्वायर गया तो रूट भी गया, सिंपल सा है। स्क्वायर गया रूट गया। अब यहां पर भी डिवाइड में √5 ही है। आप चाहो तो पूरा नंबर ले सकते हो, यहां पर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, दोनों चीजें मल्टीप्लाई है तो यहां पर भी आपको ऐसे ही करना है। √5 को इधर भी लेना है और √5 को इधर भी लेना है। जब नंबर मल्टीप्लाई हो ना तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, आप करो मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दिया आता है 3√5 और यहां पर 2 का 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसा ऐसा लिखना है आपको, √5 का होल स्क्वायर लिखना है। तो यहां पर तो होने वाला है 3√5 और यहां पर देखो 2 का 2 और इसका मतलब होता है 5 होता है। स्क्वायर गया तो रूट भी गया तो कितना आएगा आपके 5 आ जाएगा। तो 3 का 3 √5 का √5 और डिवाइड में आएगा आपके 5 टू जा कितना हो गया भाई आपके 10 हो गया। ऐसे करना है। अब लेते हैं हम यहां पर अगला पॉइंट। यहां पर √12 है डिवाइड में, तो क्या करेंगे हम, जो नंबर डिवाइड में है ना उसी नंबर को हमें यहां भी लिखना है और यहां भी लिखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है √12 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखना है √12 का स्क्वायर। ऊपर तो आपके आने वाला है √12। ऐसे 12 का मतलब क्या होता है ये बता दूं, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। √12 का मतलब होता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ऐसा लिख सकते हो। स्क्वायर गया रूट भी गया, कितना आया 12। जिसका पैर बन गया उसको बाहर लेके आ जाओ। इसका पैर बन गया तो ये नंबर बाहर और डिवाइड में हो गया भाई आपके 12। दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड जा रहा है तो ये हो जाएगा आपके √2 अपॉन √3 है अपॉन 2 का डिवाइड 12 में कितनी बार जाएगा आपके 6 टाइम जाएगा। ऐसा करना है। अब यहां पर देखो इसमें क्या करना है, ध्यान रखना भाई। हमारे पास जो नंबर दे रखा है √5 डिवाइड में क्या करेंगे हम, √5 को यहां भी मल्टीप्लाई करना है और यहां भी मल्टीप्लाई करना है। इधर मल्टीप्लाई करने पर आता है 10, क्योंकि अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहां पर लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये तो है आपका √10 और यहां से रूट स्क्वायर भी गया, कितना आने वाला है आपके 5 आने वाला है। ऐसे और भी नंबर दे रखे हैं यहाँ पर देखो ये वाला। हमें क्या करना है, यहाँ √2 है डिवाइड में तो √2 को यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो होता है √6, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है √2 और यहां पर ये एक और एक हो गया, 2 बार हो गया तो यहां लिखेंगे हम 2 टाइम √2। इधर √6 का √6, √2 का √2 और यहां से स्क्वायर गया तो रूट भी गया, कितना आएगा ओनली 2। ऐसे करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं यहां पर, ये √3 डिवाइड में है तो √3 को हमें यहां भी मल्टीप्लाई करना है और यहां भी मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर यहां होना डिवाइड में उसी को यहां पर मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है √6
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है √15, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आपके है 2 टाइम, ये ना, ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर तो कुछ नहीं करना है, ऊपर आपको जैसा है वैसा ही आपको लिखना है, और डिवाइड में क्या होगा, स्क्वायर भी गया और रूट भी गया, तो ये आएगा आपके 3। अब आते हैं यहां पर आपके डिवाइड में दे रखा है √5 है। क्या करेंगे, √5 को यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 3, √5 को √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो होता है √10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √5 का होल स्क्वायर। अब यहां होता है 3 का 3, √10 का √10, और यहां पर स्क्वायर गया रूट भी गया, स्क्वायर हटाओ रूट हटाओ, ये आएगा 5। ऐसे करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है फाइंड द वैल्यू, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। कहां तक करना है, 3 पैलेस तक करना, पॉइंट के बाद में 3 नंबर तक करना है। हमारे पास यहाँ पर इनके वैल्यू दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह रेशनलाइज करना है, उसके बाद वैल्यू पुट करना है। पहले वैल्यू पुट मत करना भाई, पहले हमें करना पड़ेगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसके बाद आपको वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं। देखो नंबर 1, यहाँ पर डिवाइड में क्या है √3, तो हम क्या करेंगे, √3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 2√3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है, ओनली 3 आएगा। आप चाहो तो √3 का स्क्वायर लगा सकते हो, आप चाहो ऐसे कर देना। फिर अब यहां पर देखो ये तो होता है 2√3, और यहां पर सॉल्व करने पर आता है स्क्वायर गया तो रूट गया। हमें पहला काम करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब हमें जो वैल्यू दे रखा है वो वैल्यू पुट करना है, 2 का 2, √3 का वैल्यू ये लिखा हुआ है 1.732, तो यहां पर लिखेंगे 1.732 अपॉन में 3, करो मल्टीप्लाई, 32 का डबल 64, 17 का डबल 34, ये पॉइंट, और यहां पर हमें 3 का डिवाइड लगाना है, लगाओ 3 का डिवाइड, ये जाने वाला है 1 टाइम, फिर 1 टाइम, 1 बच गया तो 5 टाइम, 1 बच गया तो 4 टाइम, और फिर आगे हम और डिवाइड कर सकते हैं, 2 बच गया तो 6 टाइम जाता है, आगे और 6 टाइम दे सकते हैं, चाहो तो चलता रहता है, कितनी बार देना है उतना आप दे सकते हो। अब ये हो गया अभी आपके फर्स्ट का आंसर। अब लेते हैं ये वाला। अब यहां पर आपके डिवाइड में कौन है अभी, √10, तो हमें क्या करना है, √10 को यहां भी मल्टीप्लाई करना है और यहां भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये होता है 3√10, या तो इसको ऐसा करके ये लेके आओ, यहां देखो जब भी दोनों नंबर सेम हो हमें यहाँ पर पेयर बन गया, इसमें से एक नंबर आ जाएगा बाहर, ये हो गया आपके रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब वैल्यू पुट करते हैं, 3 का 3, √10 का वैल्यू वो लिखा हुआ है 3.162 अपॉन में आता है 10, करो मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 2 जा 6, 18, 1 बच गया, 3 + 1 होता है 4, और यहाँ पर होता है 3 3 जा 9, और डिवाइड में है आपके 10। 0 हटेगा तो पॉइंट लग जाएगा, 0 हटेगा तो पॉइंट लग जाएगा, ऐसे यहाँ पर 9486। आप चाहो तो इस 6 की जगह यहाँ पर 9 बना सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है हमें 3 डिजिट तक लेना है, तो आप चाहो इसको ऐसा लिख सकते हो 0.949 भी कर सकते हो, क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है, ये नंबर 5 से बड़ा हो इसको चेंज कर दो, इसको भी कर सकते हो आप 1.51। अब यहाँ पर नंबर बड़ा है तो यहाँ पर आप 5 लिख सकते हो, ऐसा भी करेंगे तो भी चलेगा और ऐसा करेंगे तो भी चलेगा। अब आते हैं यहाँ पर, हमें क्या करना है, इस √2 को हमें यहाँ भी लेना है और यहाँ भी लेना है,
सॉल्व करते हैं इसको, देखो ध्यान लगाना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो होता है √10, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो होता है √2, और यहां पर देखो दोनों सेम हो गए तो ओनली 2 आएगा। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। 10 का मतलब ये रहा 3.162, और √2 का मतलब ये रहा 1.414 अपॉन में ऐड करो 4 और 2 6, 6 + 1 7, 1 + 4 5, पॉइंट का पॉइंट, और 3 + 1 होता है 4 अपॉन में करो डिवाइड। इसमें डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2 टाइम, यहाँ डिवाइड करेंगे जाएगा 2 टाइम, यहाँ डिवाइड करेंगे जाएगा 8 टाइम, और यहाँ पर भी जाएगा 8 टाइम। कैसे करना, इसको सॉल्व करना है तो पहले हमें करना पड़ेगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, √2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे होता है √20, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है अभी आपके √30 अपॉन, और यहां पर मल्टीप्लाई करने पर रूट रूट कट जाएगा, दोनों सेम नंबर ही है, तो ये आएगा आपके ओनली 2। अब 20 के रूट तो निकाल सकते थे, हमें क्या करना है, ऐसा करना पड़ेगा। देखो इस टाइप से 20 का मतलब होता है 2 × 2 × 5 होता है, और 30 का मतलब होता है 2 × 3 × 5 होता है। और यहां पर डिवाइड में आएगा आपके 2। सिंपल, देखो ध्यान लगाना भाई, यहां पर हमारा एक पेयर बन गया तो ये नंबर बाहर आ जाएगा, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं 2√5, और वहां तो कुछ नहीं हो रहा है, वहां तो सबको अलग लिखना पड़ेगा अभी आप, √2 × √3 × √5, सबको अलग अलग लिखो, या ऐसे भी कर सकते हो आप चाहो तो 2 और 5 का साथ में ले लो, √3 का √3, और ये 5 और 2 हो जाए 10, और √3 का √3, ये हो गया √30। 5 2 जा 10 और 3 का 3, और डिवाइड में आएगा भाई आपके 2। अब यहां पर 2 का 2 रखना है, और यहां पर देखो आपके 5 का मतलब क्या होता है, √5 का मतलब ये रहा 2.236 प्लस √10 × √3, √10 ये रहा, और रूट जो है ना आपके 3 ये रहा 1.732, और डिवाइड में है आपके, सॉल्व करेंगे देखो यहां पर हमें लेना पड़ेगा भाई कैलकुलेटर। करो फास्ट फास्ट करना हो तो क्या करेंगे, देखो ध्यान लगाना, 2 × 2.236 ये होता है आपका 4.472, इधर 3.162 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1.732 से, ये आता है 5.477, या 476 भी कह सकते हो आप चाहो तो, मतलब पॉइंट के बाद में 3 नंबर लेने को बोला हुआ है, अपॉन में 2, तो इसको हम प्लस करने वाले हैं 4.472 से, फिर हम यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं 2 का, तो ये आएगा आपके 4.974। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपके 3 है ना, हमें क्या करना है, सिंपल ही है 2 का 2 प्लस का प्लस, √3 का मतलब होता है 1.732 होता है, इसमें मुझे डिवाइड करना है 3 का, यहाँ पर ऑलरेडी रूट हटा हुआ है तो हमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करने की जरूरत नहीं है। हम इसको ऐड करते हैं तो होता है 3.732 होता है, इसमें हम 3 का डिवाइड कर देंगे, करो 3 का डिवाइड, यहाँ जाएगा आपके 1.1 टाइम,
यहाँ जाएगा आपके 2 टाइम, 1 बच गया तो 4 टाइम, फिर 1 बच गया तो 4 टाइम, ये आएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर हमें पहले करना पड़ेगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो √5 को यहाँ भी लिखना है और √5 को यहाँ भी लिखना है। इसको पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, होता है √10। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, होता है √5। और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, ओनली 5 आएगा। √10 का मतलब ये होता है 3.162 और √5 का मतलब होता है 2.236। और इसमें आपको डिवाइड करना है किसका, 5 का। पहले दोनों को करना है माइनस और फिर करना है आपको 5 का डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है 3.162 में से माइनस करना है 2.236, ये आता है आपके 0.926। इसमें मुझे 5 का डिवाइड लगाना है और जैसे इसमें 5 का डिवाइड लगाते हैं तो ये आता है 0.185 और ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है नंबरों का। करते हैं, देखो रेशनलाइज। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो नंबर नीचे है ना उसी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, ऐसे 3 और √2 से। इधर भी लिखना है 3 और √2 से। बस अब आपको ये ध्यान रखना है साइन का, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस है, हमें यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस यहाँ भी लिखना है, माइनस यहाँ भी लिखना है। अब करते हैं सॉल्व। देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। इधर देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब होता है a² माइनस b²। ऊपर कुछ भी होने वाला नहीं, ऊपर जैसा लिखा हो वैसा लिख दो सेम। और यहां पर क्या होगा, a² माइनस, अब यहां पर देखो हटाना है स्क्वायर को, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, ओनली आएगा 2। आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। 3 माइनस √2 अपॉन, जैसे हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो 7 होता है। यहां पर पहले डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर था, हमने इसको सॉल्व करके जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसको हमने रेशनल बना दिया। जो नंबर नीचे वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर, इसका हमें रेशनलाइज करना है, इसको रेशनल नंबर बनाना है, मतलब रूट हटाना है। अब आते हैं इसके अंदर, जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है सेम आपको यहाँ पर लिखना है, √6, √5, √6 एंड √5। पहले यहाँ प्लस था तो हमने लिखा माइनस माइनस, अब यहाँ माइनस है तो हमें लिखना है प्लस प्लस, प्लस यहाँ भी लिखना है और प्लस हमें यहाँ भी लिखना है। पहले इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आपके आने वाला है √6 प्लस √5। और इधर एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a माइनस बी, a प्लस बी का मतलब होता है a² माइनस b²। तो ये आएगा आपके a² माइनस b²। ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा, ऊपर आपके सेम रहेगा, √6 √5। और यहां पर क्या होगा, स्क्वायर गया तो रूट भी गया, तो इधर आएगा आपके 6 और 5। यहां पर हम लिखने वाले हैं √6 प्लस √5 अपॉन, जैसे हम यहां पर माइनस करते हैं तो आता है 1। और जब डिवाइड में 1 हो तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा है तो लिखो। जैसे यहाँ है ना 7 है तो लिखेंगे, यहाँ 1 है तो आपकी इच्छा है तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसा लिख दो, √6 प्लस √5। डिवाइड में 1 हो तो आपकी इच्छा है तो लिखो, नहीं लिखो चलेगा। अब आते हैं यहां पर, हमें क्या करना है, इसका करना रेशनलाइज। तो क्या करेंगे हम, यही नंबर हम ऊपर भी लिखेंगे और यही नंबर हम नीचे भी लिखेंगे, लेकिन यहां माइनस है हमें यहां पर लिखना है प्लस लिखना है। सॉल्व करो।
अभी इसको ऐसे रहने दो, अभी कुछ मत करो, अभी सिंपल आप रहने दो इसको, बाद में देखेंगे कटेगा तो ठीक है, नहीं तो। अब देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ए माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर है 16 और यहां पर है √16 माइनस 5 अपॉन, यहां सॉल्व करेंगे, देखो यहां स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर गया तो रूट भी गया, 5 का होता है 25। अब ये है 16 और ये है √41 माइनस 5 अपॉन, अगर मैं यहां माइनस करता हूं तो यहां आता है 16, ये और ये कट गया और हमारा आंसर बचा हुआ है √41 माइनस 5। थर्ड है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा सॉल्व करना है। यहाँ लेते हैं, देखो जो नंबर यहाँ है ना, उसी नंबर को हमें यहाँ ऊपर भी लिखना है 5√3। अब यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ हमें प्लस लगाना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ आगे लिखा हुआ है 3√5। ऐसे ही सेम यहाँ पर है 5√3 प्लस 3√5। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस लिखना है, और जो नंबर यहाँ पर इसी नंबर को यहाँ डबल बार लिखना है। आप आगे सॉल्व करते हैं, तो 30 का 30 रहने दो, इसको अभी कुछ नहीं करना, बाद में लास्ट में देखेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई करना। अभी आपको कुछ नहीं करना है सॉल्व वगैरह। और यहाँ पर देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो है भाई आपका ए, माइनस ये है भाई आपका बी। ऊपर वाला सेम लिखना है, ऊपर वाले में आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है, सेम आपको लिखना है 5√3 प्लस 3√5। और डिवाइड में क्या होगा, देखो स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहां पर है 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का होता है 25 और 3 का रूट गया, स्क्वायर गया, 3 आ जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आता है 75। अब आता है यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का 5 रहता है, और यहाँ आता है 9 5 जा होता है 45। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भी 30 है, आप सॉल्व करोगे ना, ये 30 ही आता है सॉल्व करने में। और ये वाला इससे कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा 5√3 प्लस 3√5। ये आएगा उसका आंसर। आपको काट देना है क्योंकि दोनों ऊपर नीचे सेम मिल रहे हैं ना, तो कट जाएंगे, क्योंकि ये भी 30 है ये भी 30 है, कट गया, जो बच गया वो लिख दो। अब आते हैं इधर की तरफ। अब यहाँ पर माइनस है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है। यही नंबर सेम हम यहाँ पर लेंगे 2√5। अब यहाँ पर आने वाला है यहाँ पे कितना, +3, और यहां भी लिखेंगे 2√5 प्लस का 3। जो नीचे है ना वही आपको यहां पर लिखना है, और इधर भी रूट है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा, जैसा लिखा लिख दो 2√5 प्लस √3। और डिवाइड में क्या होगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ए माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर तो कुछ होने वाला है नहीं, जैसा है वैसा लिख दो। और डिवाइड में क्या होगा, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 5 में क्या होगा, स्क्वायर गया तो रूट गया, तो केवल 5 ही आएगा। 5 4 जा होता है 20। अब स्क्वायर गया तो रूट गया, कितना बच गया आपके, 3 बच गया। अब सॉल्व करते हैं,
यहां पर तो कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दो। और यहां पर 20 में से 3 गया, कितना आया अभी आपके 17। ऐसा करेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं यहां पर देखो जो नंबर नीचे है ना, इसी नंबर को हमें यहां लिखना है 2√2 -√3। ध्यान रखना यहाँ माइनस है, तो यहां हमें रखना है प्लस। ऐसे हम यहां पर करेंगे सेम, 2√2 और यहां पर है आपका माइनस, और ये देखो यहां पर माइनस, हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस लिखने वाले। सेम जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखना है, और इससे मैच होना चाहिए, सेम यहाँ पर लिखना है। करो आगे मल्टीप्लाई, इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले हमें क्या करना है, इस नंबर को इधर पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2√6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो आएगा केवल 3। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आएगा 2√3। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आएगा √3। ये कितना आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2√2 होता है। डिवाइड में है भाई आपके एक बार प्लस में एक बार माइनस में। a माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर होता है। ऊपर वाला कोई जुड़ता है नहीं, जैसा है वैसा लिख दो, ऊपर में कुछ भी ऐड नहीं होता। आप चाहो तो ऐसे लिखो तो भी चलेगा, जैसा दिवा ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, और मल्टीप्लाई कर दिया तो भी चलेगा। अब मल्टीप्लाई कर दिया है, ऐसे लिख दो 2√6 + 3 + 2√2 + √3। अब यहां पर देखो 2 का होता है 4 और ये 2, 4 2 होता है 8, और ये होगा आपके 3। इसको आप सॉल्व करोगे ना, एक बार वापस लिखना, और यहाँ पर नीचे क्या लिख देना, 5 लिख देना। घटाने पर 5 आता है डिवाइड में, तो 5 आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके दे रखा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसको हमें यहां लिखना है 6 and 4√2। इधर भी लिखना है 6 and 4√2। अब यहां पर प्लस है, इसको लिखा मैंने, इसको यहां लिख दिया। अब यहां प्लस है तो हमें यहां लिखना है माइनस। और आप यहां देखेंगे बिल्कुल सेम हो गया, एक जैसा हो गया सेम। और यहां पर देखो इधर हमें क्या करना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस का मतलब होता है a² माइनस बी स्क्वायर। ऊपर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहां पर करते हैं 6 × 6 करेंगे होता है 36। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे होता है 6 4 जा 24, ये आता है आपके 24√2। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। और देखो ध्यान देना भाई, ये हो गया आपके, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस का 24√2। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और 4 × 4 होता है 16, और ये होता है 2, 16 का डबल होता है 32। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे साथ में, ये और ये दोनों को ऐड करते हैं तो होता है 68 होता है। कितना होता है अभी 68। और यहां पर होता है आप ये कितना 24, और 24 हो गया 48√2। ये आता है आपके 48√2 अपॉन 6 का स्क्वायर है 36, और इसका होता है, इसका हमने अभी बताया था यहां पर 32 होता है। कितना होता है 32, 4 पर 16 32 होता है। इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। अब मैं यहां लिख दूं, थोड़ा जगह हो तो देखो ध्यान देना, मैं यहां ऊपर लिख दूं थोड़ा इसको। देखो इन दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है,
4 का डिवाइड यहां जा रहा है 17 टाइम, 4 का डिवाइड यहां जा रहा है 12 टाइम, √2 का √2 अपॉन, हम यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल और यहाँ बचेगा 17 माइनस 12 √2 और वो आ जाएगा हमारा आंसर। तो कटे तो काट दो, कॉमन आ रहा है कॉमन लेकर हमने काट दिया। तो इसके बाद आप ये लिख देना, इसके बाद लिखना ये वाला। अब आते हैं यहाँ पर, ये नंबर माइनस का है, हमें क्या करना है यहाँ पर लेना है सेम नंबर 2 √5। अब ये माइनस का है ना, इधर हमें लिखना है प्लस का, सेम इधर लिखना है 2 √5 प्लस, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो होता है 3 2 जा 6 और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे होता है √10। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 √2। देखो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। अब यहां आते हैं, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे तो आता है 2 √5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से आता है 3 अपॉन, अब यहां पर देखेंगे सिंपल है, उत्तर आपका यही आ जाएगा। अब यहां पर देखो ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में तो होता है a² माइनस b², हमें यहां लिखना है a² माइनस b²। अब इसको वापस कॉपी करो, देखो ध्यान है, वापस से हमें क्या करना है, यही नंबर हमें आगे वापस लिखना है, यहां आगे यही वापस लिखो। अब यहां देखो 2 का होता है 4 और 5 का 5 भी रहेगा, 4 5 जा 20 माइनस 3 का स्क्वायर होता है आपके 9 होता है। अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो तो आता है 11, आप इसके नीचे 11 लिख देना, हो जाएगा काम। आगे एक और लिख देना सेम, डिवाइड में 11 लिख देना। अब आते हैं यहां पर, हमें यहां पर भी करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। देखो जो नंबर डिवाइड में है ना वो हमें यहां लेना है, क्या नाम है, a² प्लस b², फिर है प्लस a। अब यहां प्लस है तो यहां हमें क्या लेना है, माइनस लेना है। सेम यही करेंगे यहां पर हम, √a² प्लस b² और यहां पर आ रहा है आपके माइनस का है। देखो माइनस है तो प्लस लेते हैं और प्लस है तो माइनस लेते हैं। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही लिखो सेम, b² √a² प्लस b² माइनस a अपॉन, अब यहां पर देखो दोनों एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होगा, a² माइनस b² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके a² माइनस b² हो जाएगा। एक बार दोनों प्लस में एक बार दोनों माइनस में तो आएगा a² माइनस b²। अब आते हैं आगे और सॉल्व करते हैं। देखो b² √a² प्लस b² माइनस a, और यहां पर देखो स्क्वायर गया तो रूट भी गया, तो ये आएगा आपके a² प्लस b² माइनस a², ये सेम ही आएगा, स्क्वायर का रूट गया, अब पीछे बचा a² वो लिख देंगे यहां पर। अब थोड़ा आपको ध्यान देना, देखो एक बार प्लस में और एक बार कट गया, और देखो ध्यान देना भाई, ये कटने के बाद अब ये वाला और ये वाला मैच हो रहा है। देखो ये वाला और ये वाला, क्यों यही बचा, ये भी कट गया, अब बस ये बचा हुआ √a² प्लस b², और पीछे बचा हुआ है आपका a, ये हो जाएगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। जहां तक सिंप्लीफाई हो वहां तक सिंप्लीफाई आपको करना है, और हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम क्या करने वाले, सिंपल सा है,
जो नंबर नीचे है वही नंबर को हमें यहां भी लिखना है, यहां भी लिखना है। जो नंबर नीचे है ना उनको लिखना है, और जो नीचे वाला साइन को चेंज करके लिखना है। अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। तो हल करते हैं, देखो सिंपल सा सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर बिल्कुल सेम हो गया, जैसा यहां पर वैसा यहां पर। तो ये हो गया है √3 माइनस √2 का हो जाएगा आपके होल स्क्वायर। और यहां पर देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ऐसे। अब यहां पर हमें क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है। अब इसके लिए लगानी है आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का आ जाएगा यहां पर आपके होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहां पर देखो स्क्वायर जाएगा तो रूट भी जाएगा, यहां पर 3 बचेगा, यहां पर 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपके 3 and 2। अब यहां पर ऊपर सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान देना, स्क्वायर गया तो रूट गया, 3 आ गया, और बीच में 2 का 2, और यहां पर देखो रूट को रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आता है √6। स्क्वायर गया तो रूट गया 2, और यहां पर 3 में से 2 गया, कितना आया आपके 1। 1 जब डिवाइड में होना नहीं लिखे तो भी चलता है। ये नंबर भी प्लस का है, ये नंबर भी प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों प्लस के ना जुड़ जाएंगे। 3 और 2 होते हैं, 3 और 2 होता है 5, और ये बच गया माइनस का 2 √6, और ये हो जाएगा इसका आंसर। हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना इसी को हमें यहां पर लिखना है, जो नंबर नीचे होता है उसी को हमें यहां पर लिखना होता है। बस ये ध्यान रखना है, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस लिखो, और माइनस है तो प्लस लिखो। हमें इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान देना, पहले यहां मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मुझे इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 माइनस 4 √3 से, और फिर इस वाले को भी मुझे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को भी मुझे मल्टीप्लाई करना है 7 माइनस 4 √3 से। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है इससे। और डिवाइड में क्या होगा, देखो ध्यान लगाओ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। देखो 5 × 7, नंबर को नंबर से गुणा कर सकते हैं, तो होता है 5 × 7 होता है 35। अब इसको इससे गुणा करो, होता है 5 चौक 20 √3। तो कलर चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहां पर देखो इसको इससे गुणा करो, ये होता है आपके 7 दूनी 14 √3। फिर माइनस, इसको इससे गुणा करो तो ये होता है आपके 4 दूनी 8, और √3 को √3 से गुणा करने पर आता है 3। √3 को √3 गुणा करेंगे 3 ही आता है। अब यहां देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, और यहां पर देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, और स्क्वायर गया तो रूट गया तो ये आया 3। इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 48। ये है 35, देखो ध्यान देना भाई, ये है 35 और ये है 24। ध्यान देना, ये नंबर है 35 और ये नंबर है 24। माइनस करें कितना आता है, ये आता है आपके 11। आप चाहो तो यहां पर 24 लिख सकते हो। 35 में से 24 गया तो 11 आ गया, और ये सेम मिल रहा है, ये भी √3 ये भी √3, तो 20 में से 14 जाए कितना आएगा आपके 6 आएगा, 6 √3। और डिवाइड में क्या है आपके 1 है, कर दो माइनस,
49 माइनस 48 1 ही आता है। अब आपकी इच्छा है तो डिवाइड में 1 रखो, नहीं तो ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलता है, बिना 1 लगाओ तो भी चलेगा। हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो जो नंबर नीचे है उसी को हमें यहां पर लिखना है और यहां भी लिखना है। अब यहां पर माइनस है तो यहां पर हमें लगाना है प्लस। अब करो मल्टीप्लाई, ध्यान दो, मुझे इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 से, और मुझे इस प्लस के रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और डिवाइड में क्या आने वाला है, यहां पर देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a माइनस बी ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब करो मल्टीप्लाई यहां पर। अब यहां पर हम देखेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 3 आता है। अब चौथ यहां पर ये कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। 3 1 जा 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2 अंडर रूट 2 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहां देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को रूट से मल्टीप्लाई नहीं करते, केवल पास पास लिखते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 2 है और ये रूट टू बन जाएगा 2, इन दोनों से 2 बनेगा 2, ये रहा 2 2 जा 4 अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का होता है 4 और इसका होगा 2, 4 2 जा कितना होता है 8। नंबर में नंबर ऐड होगा, ये दोनों देखो 3 टाइम ये रहा 4 ये रहा, 3 और 4 होता है 7, ये भी रूट 2 है ये भी रूट 2 है, दोनों ऐड हो जाएंगे। ये 3 टाइम है ये 2 टाइम है, 3 टाइम और 2 टाइम हो गए आपके 5 टाइम। डिवाइड में क्या होगा, देखो 9 में से 8 गया 1 बच गया। सॉल्व करेंगे तो सेम लिख दो 7 प्लस 5 रूट 2 और ये होगा इसका आंसर। हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या करेंगे, जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उसी नंबर को हम यहां लिखेंगे, 3 रूट 5 2 रूट 6, और यहां पर भी आएगा 3 रूट 5 एंड 2 रूट 6। जो नंबर यहां नीचे लिखा हुआ उसी को हमें यहां लिखना है। अब यहां पर माइनस है तो हमें यहां पर लगाना है प्लस, माइनस है तो प्लस लगाओ, प्लस है तो माइनस लगाओ। अब हम यहां पर देखो सिंपल सा है, ध्यान रखना है, इस नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, प्लस 2 रूट 6, फिर इस माइनस के रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है इससे, 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6, मतलब इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करना है इससे भी मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर डिवाइड में आपके आने वाला है एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते देखो, ध्यान लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान लगाना, 2 3 जा कितना होता है 6 और ये होता है 6 5 जा 30। अब आते हैं यहां पर 2 2 जा कितना होता है भाई आपके, देखो ध्यान लगाना भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आता है आपके 4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं आता है 6, 4 6 जा 24, इसका 6 होगा इसका 4 हो जाएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3, और यहां देखो ये नंबर आपके सेम मिल रहा है, 5 का होगा 5 और 3 5 3 जा होता है 15, प्लस माइनस माइनस 2 का 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 6 5 जा होता है 30।
डिवाइड में यहां पर देखो 3 का होता है 9, 9 ये रहा 5 ये रहा, 9 5 जा 45। और यहां पर देखो 2 का होता है 4 और 6 का 6 रहेगा, 4 इंटू 6 करेंगे होता है 24। अब आते हैं आगे, देखो ध्यान लगाना, ये 6 टाइम है और वो 2 टाइम है, तो 6 में से 2 गया तो ये आया है 4√30। ये 2 टाइम माइनस में है और ये 6 टाइम प्लस में है, तो 6 में से 2 गया तो 4√30। और यहां पर इनको माइनस कर दो, 24 में से 15 गया तो ये बच गया भाई आपके कितना, 9 बच गया। यहां सॉल्व करेंगे 9 आता है और यहां सॉल्व करेंगे कितना आता है, 21 आता है। और ये आएगा इसका आंसर। हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो नंबर नीचे है उसी नंबर को हमें यहां भी लिखना है, यहां ऊपर भी लिखना है और यहां भी लिखना है। यहां प्लस है तो यहां पर माइनस लगाकर लिखना है। आगे सॉल्व करते हैं, देखो पहले हमारे पास ये लिखना है 4√3, इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, मतलब ऊपर वाले से, √48 माइनस √18। फिर क्या करना है आपको, इस प्लस का 5√2 को भी मल्टीप्लाई करना है इससे, √48 माइनस √18 से। और डिवाइड में क्या होगा, देखो ध्यान लगाना भाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब होता है आपके a² माइनस b², a² माइनस b²। आगे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाना भाई, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 को मल्टीप्लाई करना है इससे, ध्यान लगाना भाई, 4√3 को मल्टीप्लाई करना है आपको 48 से, तो क्या होगा, 4 का 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है आपके 144 आता है। और 4 का 4, 144 का मतलब होता है 12, 12 4 जा होता है आपके 48, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 48 आता है, क्योंकि ये भी 48 है, ये होता है 3 और ये होता है 16 से 48, ऐसा आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना भाई। अब मुझे 4√3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, √18 से, करो मल्टीप्लाई। तो यहां पर होगा 4 का 4 और ये आएगा आपका 18 3 जा 54। तो 54 का मतलब क्या होता है, 2 2 जा 4, ये होता है अभी 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। 54 का मतलब ये होता है, जिसका पैर बन गया वो बाहर, ये और ये होता है 4 3 जा 12, √6 आएगा। हमें यहां पर लिखना है 12√6। अब आते हैं यहां पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये आएगा 5 और 48 का डबल होता है 96, और इसका मतलब होता है 96 का मतलब होता है 16 6, ये होता है 16 का होता है 4, ये होगा 5 4 जा 20 और √6 का √6, प्लस माइनस माइनस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, नहीं तो बस वही गड़बड़ेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5 का 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 का डबल होता है 36, 5 का 5, इसका मतलब होता है आपके 6, मल्टीप्लाई कर दो कितना आता है 30। जो घटे वो काट देना है, ये आपको आना चाहिए भाई। अब यहां पर एक बार देखो, ये स्क्वायर गया रूट गया तो क्या आएगा, 48 माइनस 18। अब चलते हैं आगे,
ये 48 है और वो 30 है, घटाओ माइनस करो कितना होता है 18 आता है। इनको सॉल्व करेंगे 18 आता है। यहां पर 20 में से 12 गए, कितना आया 8√6, 8√6। इसका आएगा भी आपके प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस आएगा, और डिवाइड में आपके देर घटाओ 30 आता है। देखो तीनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, तीनों में ही 4 कॉमन ले सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पर 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 कॉमन ले सकते हो आप, इसमें 2 कॉमन ले लेना। तो कितना आएगा 9 प्लस 2 का डिवाइड यहां जाएगा 4 टाइम, और यहां पर है अभी आपके 30। 2 का डिवाइड यहां पर करेंगे ना तो ये जाएगा आपके 15 टाइम, और ये हो जाएगा इसका आंसर। हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे हम, देखो ऐसे ध्यान लगाना भाई, ये जो नंबर है ना उसको यहां लिखना है 2√2 एंड 3√3, 2√2 एंड 3√3। यहां पर है प्लस तो यहां लगाना है हमें माइनस लगाना। सॉल्व करो, इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, 2√2 माइनस 3√3, और इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, 2√2 3√3। और यहां पर देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सवाल करते हैं, देखो ध्यान लगाना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, √3 √2 होता है √6 होता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 2 3 जा 6, और यहां पर √3 है, यहां पर भी √3 है, तो 3 बन जाएगा, 3 और ये 6। ध्यान रखना भाई, इससे होता है 6 और इससे होता है 3, 6 3 जा 18, ये होता है 6 और ये 3, 6 3 जा 18। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आता है √10 माइनस माइनस प्लस, 3 का 3, √5 √3 मल्टीप्लाई करेंगे आता है √15 डिवाइड में। अब यहां पर देखो स्क्वायर हटेगा, 2 का हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2, 4 2 जा 8, और यहां पर क्या होगा 3 का हो जाएगा 9, 3 का होगा 9 और ये 3, 3 और 9, 3 9 जा 27। अब आगे लिखेंगे यहां पर हम, देखो पूरा लिख दो सेम है जैसे ही, तो कटते तो काट दो, नहीं रहने दो। क्या है 4√6, कोई किससे ऐड नहीं होता है, सब अलग अलग है। माइनस का 18, फिर है माइनस का 2√10, और फिर दे रखा आपके प्लस 3√15 अपॉन, घटाओ माइनस करो, तो यहां माइनस करने पे आता है आपके 19, वो भी माइनस का। आप चाहो तो साइन चेंज कर सकते हो, अगर आपने इसका साइन चेंज कर दिया तो सबका साइन चेंज होगा, अगर आपने यहां पर इसको प्लस बना दिया, इसको हटा दिया, सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, साइन चेंज किया तो सबका साइन चेंज होगा, और नहीं करते हैं तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी राइट होगा, क्योंकि ये भी रेशनल नंबर है। आप चाहो तो साइन चेंज कर सकते हो, इसका साइन चेंज किया तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें करना है सिंप्लीफाई करना है। देखो हमें इसका भी करना है रेशनलाइज और इसका भी करना है रेशनलाइज। तो क्या करेंगे, देखो सिंपल ध्यान लगाना भाई, पहले हम ये नंबर लेते हैं 3√2 माइनस 2√3 अपॉन, डिवाइड में है 3√2 प्लस 2√3 प्लस
देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, आप रेशनलाइज करना है ना, पहले रेशनलाइज साथ करना है। तो यहाँ पर नंबर प्लस का है, तो यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, प्लस का है तो माइनस वाला लेंगे, यही नंबर सेम। 3√2 माइनस 2√3 बटा 3√2 माइनस 2√3। अब हम लेते हैं इस नंबर को। देखो ये नंबर हमारे पास लिखा हुआ है √12 अपॉन √3 माइनस √2। इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसी से। ये नंबर लिखा हुआ ना, इसी को करना है बस साइन चेंज करके, ताकि इसका हो सके रेशनलाइज द डिनोमिनेटर हो सके। सॉल्व करो, देखो ध्यान दो, हमें इसको इससे गुणा, देखो सेम हो गया, देखो ये है ना, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो हमें यहां पर लिखना है 3√2 माइनस 2√3 का आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर। और यहां पर देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका हो गया। अब यहां पर करते देखो, इसको इससे गुणा करेंगे तो होता है 36, इसको उससे गुणा करेंगे होता है आपके 24 बटा एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे अब आगे करते हैं सॉल्व, देखो ध्यान देना भाई, यहां पर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का आता है यहां पर आपके होल स्क्वायर। इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहां पर आपके आएगा देखो 3 का होता है 9 और ये 2 है, 9 2 जा होता है 18, इसका होता है 4, इसका होता है 3, 4 3 जा 12। अब आगे है प्लस 36 का होता है 6 और इसका होता है 2√6। तो इसका मतलब होता है 24 मतलब होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, या सकते हो 6 4 जा, 4 का 2 हो जाएगा, 6 अंदर रह जाएगा। और यहां पर देखो स्क्वायर गया तो रूट भी गया, कितना है आपके 3 माइनस 2। इसका कितना होता है 18, इसका कितना होता है 12, तो यहां पर आएगा आपके 18, अलग कलर लेते हैं थोड़ा, देखो ये है 18 माइनस ये है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12√6। और वो है आपका, देखो ये लिखा ना हमने, सॉल्व किया था अभी, कितना है इसका पूरा ब्रैकेट लिखा ना भाई, ये वाला पूरा ब्रैकेट, इसका होता है 12 अपॉन 6। और यहां पर आपके देखो तो उधर 6 प्लस 2√6 अपॉन में आता है 1। अब इसको मैं यहां लिखता हूं, यही लिख देता हूं, उसके आगे ही, बोर्ड बहुत बड़ा है हमारा, पेंस नहीं है। अब यहां पर हमें क्या करना है, देखो सिंपल सा है, जोड़ो 18 और 12 कितने होते हैं 30 होते हैं। आगे जोड़ते हैं अलग कलर से, पता चलेगा। 18 और 12 होते हैं 30 माइनस 12√6 बटा 6। और यहां पर आपके है प्लस का 6 प्लस 2√6। तो आगे और सॉल्व करेंगे हम। देखो इसमें भी 6 का डिवाइड था, इसमें भी 6 का डिवाइड जाता है, तो क्या करेंगे 6 ले लेंगे यहाँ पर कॉमन। 6 का डिवाइड यहाँ जाता है 5 टाइम, 6 का डिवाइड यहाँ जाता है आपके 2 टाइम, और √6 का √6 अपॉन में 6 प्लस
6 प्लस 2√6। अब देखो ये और ये कट गया, बाकी को आपको लिखना है, देखो ध्यान लगाना। ये तो है आपका 5 माइनस 2√6 और ये है आपका प्लस का 6 एंड प्लस का 2√6। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में कट गया, और 5 और 6 कितने होते हैं, 5 और 6 कितना होता है 11। इसका आंसर आने वाला है 11। इसको हमें करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये नंबर है, एक ये नंबर है, तो हमारे पास जो नंबर है वो ये है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, और यहां पर भी लिखेंगे हम √5 माइनस √3 का उल्टा लिखा हुआ यहाँ पर √5 प्लस √3। ये तो नंबर हमारे पास है ही है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पर करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो जो नंबर यहाँ पर है ना उसका उल्टा लेना है साइन। अगर यहाँ माइनस है तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, प्लस लेना है। वो हमें यहाँ भी लिखना है और वो हमें यहाँ भी लिखना है। ऐसा ही देखो यहाँ पर प्लस है ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला नंबर लेंगे। √5 माइनस √3 √5 माइनस √3। अब सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाना। ये दोनों सेम हो गए, तो यहां पर आपके आने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पीछे दे रखा है प्लस। अब देखो ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए ऊपर, तो यहां पर आने वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पर एक बार प्लस में एक बार माइनस, इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर हमें लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर आएगा फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, प्लस सेकेंड नंबर का आ जाएगा यहां पर आपके होल। और यहां पर देखो स्क्वायर गया तो रूट गया, इधर भी स्क्वायर गया तो रूट गया। अब आते हैं इधर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी प्लस बी का आ जाएगा यहां पर आपके होल। स्क्वायर गया तो रूट गया, कितना आएगा 5, तो कितना है आपके 3 है। आप चाहो तो पहले ब्रैकेट हटाओ, पहले तो 5 का 5 स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा, स्क्वायर गया रूट भी गया, कितना आया 5, इधर आया है 2√15, इधर है आपके प्लस का 3 अपॉन में 2 प्लस इसका होता है 5, इसका होता है 2√15, इसका होता है आपके √3 हो जाएगा। स्क्वायर गया तो रूट गया, कितना आएगा भी आपके 2 आ जाएगा। अगर हम 2 लेते हैं यहाँ पर एलसीएम, वैसे कटता है तो काटते हैं, लेकिन 2 एलसीएम भी ले सकते हैं हम। एलसीएम ले लो 2, इससे अच्छा एलसीएम लेंगे ना, सारे साथ मारेंगे एक साथ ही। 2 एलसीएम आ रहा है तो मैंने 2 एलसीएम ले लिया। ये सब देखो ये सेम तो ऊपर वाले भी सेम आएंगे, तो कितना हो जाएगा भी आपके 5 माइनस, यहाँ क्या है भाई आपके प्लस है ना, तो प्लस आएगा आपके 2√15 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 2√15 प्लस 3। जो कट रहा है वो काट दो। देखो भाई एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट गया, 5 और 5 और 3 8, 8 और 8 16,
16/2 होता है आपका 8। थर्ड देर का है, हमें पहले करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना। तो क्या करेंगे हम, देखो ऐसा करना है 7 + 3√5 अपॉन 3 + √5। अब हमें थोड़ा दूर लिखना है यहाँ पर -7 - 3√5 अपॉन 3 - √5। हमें यहाँ करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। कैसे करते हैं, देखो ध्यान लगाना भाई। यहाँ पर ये प्लस का है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, माइनस वाले से। 3 - √5 यहाँ भी लिखेंगे और 3 - √5 हम यहाँ भी लिखेंगे। अब ये माइनस का है ना, तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे 3 + √5 और 3 + √5। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान लगाना भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 को मल्टीप्लाई करना है 3 - √5 से, और प्लस के 3√5 को भी मल्टीप्लाई करना है 3 - √5 से। और डिवाइड में क्या होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसका मतलब होता है a - b a प्लस, मतलब a² - b² हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। अब यहां पर है माइनस, इसको सॉल्व कर दो। 7 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 + √5 से, और माइनस के 3√5 को भी मल्टीप्लाई करना है 3 + √5 से। और देखो यहां पर एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इसका मतलब होता है a² - b²। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 7 × 3 होता है 21, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे आता है 7√5। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे होता है 3 × 3 = 9√5, प्लस माइनस माइनस, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे होता है आपके, देखो इसका होता है 5 5 × 3 = 15 अपॉन 3 का होता है 9, इसका होता है स्क्वायर गया रूट गया 5। अब सेम चीज वहां पर भी आने वाली है। ये है भाई आपके 9, ये है आपका 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 7√5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आता है -3 × 3 = 9√5, प्लस माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे होता है आपके, देखो ये होगा 5 5 × 3 = 15। आगे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाना। 21 में से 15 गया 6, और यहां पर देखो 9 में से 7 गया तो 2 टाइम बच गया, अपॉन में 4। इधर यहां से ये घटाओगे तो कितना आएगा 6, और 9 में से 7 गया तो कितना आया आपके 2√5। इसमें माइनस का ज्यादा है, अपॉन में 4 आएगा आपके एलसीएम। ये सेम ऊपर वाले भी सेम आएंगे, 6 + 2√5। अब यहां पर माइनस है, दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो आपके प्लस का हो जाएगा। अब जो कटे वो काट दो, देखो ध्यान देना भाई, ये 6 प्लस का है, ये 6 माइनस का है, कट गया। ये भी 2 टाइम और ये भी 2 टाइम, तो ये हो गया आपके 4 टाइम √5। डिवाइड में आपके 4 है, 4 से 4 कट गया तो ये आएगा आपके √5। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हमें इसको लिखना है। ये लिखा हुआ है आपके 1/2 + √3, और देखो हमें इसका रेस्ट लाइन भी करना है। ये आपके प्लस का है तो हमें क्या करना है, यही नंबर को वापस लिखो और साइन चेंज करके लिखो, यहां पर भी लिखना है और यहां पर भी लिखना है। ये हो गया इसका। अब हम लेते हैं अगला, ये लेते हैं 2 का 2, और यहां पर है √5 - √3।
हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसका करना है। तो यही नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखने वाले हैं 5 माइनस अंडर रूट 3। देखो ये माइनस का है तो यहाँ पर हमें लेना है प्लस का, और 5 प्लस 3। अब आगे आपके यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर देखो ऊपर तो आपका 1/2 माइनस अंडर रूट 5 है। अब यही नंबर हमें यहां लिखना है 2 प्लस अंडर रूट 5, और यहां पर भी आएगा 2 प्लस अंडर रूट का 5। माइनस है तो प्लस लिखो, प्लस है तो माइनस लिखो। इसका भी करना है, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है आपको। इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। करो, सॉल्व करो। देखो यहां पर देखो 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही आने वाला, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। और यहां पर क्या होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे। देखो इधर आपके 2 लिखा हुआ है, 2 का 2 ही रहने दो, और अंडर रूट 5 प्लस 3 का अंडर रूट 5 प्लस 3 ही रहने दो। और यहां पर एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर है आपके प्लस, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, गुणा करने की आपको जरूरत नहीं। और यहां पर एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करें, देखो ध्यान दो। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। ऊपर तो आएगा आपके 2 माइनस अंडर रूट का 3, और यहां पर देखो 2 का हो जाएगा 4, और ये रहेगा आपके 3 का 3। यहां पर 2 का 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट का 5 प्लस अंडर रूट का 3 बटा। अब देखो ये 5 है और वो 3 है, तो हमें यहाँ पर लिखना है 5 में से गया 3 ऐसे। अब आते हैं इधर की साइड, ये है आपका 2 प्लस अंडर रूट का 5, और यहाँ पर जाएगा 2 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा आपके माइनस का 5। अब देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, ये दोनों घट जाएंगे, यहां पर बचेगा आपके 1। वो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो हमें यहाँ पर लिखना है 2 माइनस अंडर रूट का 3। तो घटाएंगे तो 1 आएगा, अब वो 1 नहीं लिखे तो भी चलता है, आप एक बार लिख देना लाइन चाहो तो। अब ये देखो ये कितना होता है, 2 होता है, ये भी 2 और ये भी 2 कट गया, और यहाँ बचा हुआ आपके प्लस का अंडर रूट 5 और प्लस का अंडर रूट 3। और देखो ये है माइनस का है, ये मतलब माइनस का 1 है। अगर ये माइनस का, तो ये भी दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 2 और माइनस का अंडर रूट 5। अब जो देखो सब कट रहे हैं, 2 प्लस का 2 माइनस का, 5 प्लस का 5 माइनस का, 3 माइनस का 3 प्लस का, सब कट गए, क्या आ गया 0। सिंप्लीफाई करना है, देखो ध्यान लगाना, हमारे पास नंबर दे रखा है 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। हमें यहां पर करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो यही नंबर हमें यहां लिखना है रूट 5 माइनस रूट 3, और यही नंबर आपके यहां आएगा रूट 5 माइनस रूट 3। ये हो गया इसका। अब इसका लेते हैं, तो हमें यहां पर लिखना है प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, और यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है, यही नंबर को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है। बस साइन का चेंज कर देना भैया, साइन चेंज करना है, प्लस हो तो माइनस लिख दो, माइनस हो तो प्लस लिख दो। अब अगला जो पॉइंट है आपके वो है माइनस, ये लिखा हुआ है 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। इसी नंबर को हमें यहां ऊपर लिखना है रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2।
मतलब ये प्लस का है तो माइनस लिख दो, प्लस का है तो माइनस लिख दो, प्लस है तो माइनस, चेंज करना आप। सब प्लस ही है तो माइनस का लिख दिया, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले, देखो ध्यान लगाना, 2 को ऐसे ही रहने दो और यहां लिखेंगे हम √5 माइनस √3 और डिवाइड में देखो क्या आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये होता है आपका a² माइनस b² प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला नंबर ही आने वाला है, और यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब होता है a² माइनस b² माइनस, अब ये 3 का 3 है, ऊपर हमें लिखना है √5 माइनस √2, और यहां पर देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका मतलब होता है आपके a² माइनस b²। अब यहां पर देखो 2 का 2, ये है आपके √5 माइनस √3। अब ध्यान से देखना भाई, दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, स्क्वायर है दोनों पर, स्क्वायर गया रूट गया, तो ये 5 है और ये 3 है, और 5 में 3 जाए कितना बचेगा आपके, 2 बचेगा इधर, 5 में से 3 गया 2, इधर √3 माइनस √2 अपॉन, स्क्वायर गया तो रूट गया, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, इधर 3 का 3 √5 माइनस √2, अब स्क्वायर गया तो रूट गया, 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, जो कटे वो काट दो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अब 1 का कोई मतलब नहीं, 1 ही कटा हुआ है समझ लो। अब यहां पर क्या क्या बचा हुआ है, ये आपके प्लस में √5, ये आपके माइनस में √3, ये आपके प्लस में √3, ये आपके माइनस में √2। अब यहाँ माइनस है, दोनों का साइन चेंज होगा, प्लस का है तो हो जाएगा माइनस में, और माइनस का है तो हो जाएगा प्लस में, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, सब कट गए और क्या मिला हमें 0। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो हमारे पास ये नंबर है, हमें करना है इसका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो जो नंबर नीचे है ना उसका उल्टा साइन यहां लेना है, 3 माइनस 1, इधर भी लेंगे हम √3 माइनस का 1, इधर आपके लिखा हुआ है a माइनस बी √3, मतलब हमें इसका उत्तर इसके जैसा लेके आना है, फिर हम a भी आराम से निकाल लेंगे। तो यहां पर देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये आता है √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब होता है a² माइनस b², इधर आपके लिखा हुआ है a माइनस बी √3। अब देखो यहां पर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, देखो ध्यान देना भाई, a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और यहां पर देखो स्क्वायर गया तो रूट गया, इधर 1 का 1, और इधर आपके दिया हुआ है a माइनस बी √3। अब हमें क्या करना है, यहां पर इसको लिखना, देखो स्क्वायर गया तो रूट गया, 3 आएगा, तो यहां पर हम ले रहे हैं 3 माइनस 2 √3, फिर प्लस का 1 अपॉन, यहां लिखा हुआ है 3 में से 2 गया कितना, 3 में से 1 घटाओ माइनस करो 2 आता है, इजिकल टू a माइनस बी √3। आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखो
अब देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। 3 + 1 होता है 4 - 2 √3 अपॉन 2 इजिकल टू a - b √3। अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में। इन दोनों में आपके 2 क्या आ रहा है भाई, आपके कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 का डिवाइड इस पे जाएगा 2 टाइम, 2 का डिवाइड यहाँ जाएगा आपके 1 टाइम √3 अपॉन इजिकल टू होता है a - b √3। 2 से 2 कट गया भैया। तो यहाँ पर आपके आया है 2 - 1 √3 और यहाँ पर लिखा हुआ है a - b √3। अब देखो यहाँ पर हमें a और b का वैल्यू लेना है। देखो ध्यान दो, सेम लिखा हुआ हर एक चीज। तो जो आगे लिखा हुआ है वो a है, तो a का मतलब हो गया भाई आपके 2 हो गया। a का मतलब 2 है, माइनस का मतलब माइनस है और b का मतलब 1 है। a का मतलब 2 है और b का मतलब 1 है। हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। यहां ऊपर प्लस है 4 + √2 अपॉन 2 + √2। हमें क्या करना है, इसी नंबर को यहां पर मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करते हुए। 2 - √2 और यहां पर भी आएगा 2 - √2। हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इधर आपके लिखा हुआ है a - √b। इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो ध्यान लगाना, पहले हमें क्या करना है, इस 4 को मल्टीप्लाई करना है इससे 2 - √2 से। फिर इस प्लस के √2 को भी आपको मल्टीप्लाई करना है 2 - √2 से अपॉन एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये होता है आपके a² - b²। इधर आपके लिखा हुआ है a - √b। अब यहां पर करो मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 माइनस 4 इंटू √2 करेंगे तो आता है 4 √2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2 √2 प्लस माइनस माइनस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 2। अब यहां पर देखो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर गया तो रूट गया, 2 का 2 ही आएगा और इधर हो जाएगा आपके a - √b। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान लगाना, ये नंबर है ये भी नंबर है। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपके 6 बचेगा। और 4 में से देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, 4 में से 2 गया तो आएगा 2 टाइम √2 अपॉन 4 में से 2 गया कितना आएगा 2। इधर है a - √b, ये आएगा a - √b। इन दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा था, क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। 2 का डिवाइड यहां जाता है 3 टाइम और 2 से 2 कट गया, ये आया आपके √2 अपॉन में 2 और उधर आपके लिखा हुआ है a - √b। जो कटे वो काट दो, ये और ये कट गया। इधर है आपके 3 - √2 और इधर है आपका a - √b। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, यहां लिख सकते हो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। अगर आप कंपेयर करते हो तो a के सामने लिखा हुआ है 3, जहां 3 है वहां a लिखा हुआ है। और देखो रूट के अंदर यहाँ 2 है और यहाँ पर b है, तो b का वैल्यू हो गया है आपके 2 हो गया। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2। क्वेश्चन नंबर 6, हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो हमें करना पड़ेगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका वैल्यू फिर ऐसा रखना है आप, बिल्कुल सिंपल। देखो ध्यान लगाना, हमारे पास नंबर दे रखा है 3 + √2 और ये है आपका 3 - √2।
हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो जो नंबर नीचे है ना उसी को आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है। 3√2 एंड 3√2। अब जो ये साइन है ना इसका उल्टा लेना है। अगर यहां पर माइनस है ना तो यहां पर हमें लिखना है प्लस। हमने ये नहीं लिखा है, हमें इनको लिखना है उल्टा। यहां कुछ और भी होता तो भी हम यही लिखते। इस चीज का ध्यान रखना है भैया आपको। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाओ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और यहां हो जाएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे इसको आगे। यहां पर लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके लगने वाला है। हमें यहां पर लगाना है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी एंड प्लस बी का आता है आपके होल स्क्वायर। अब दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। स्क्वायर गया तो रूट गया, कितना बच गया अभी आपके 2 बच गए। आगे करते हैं सॉल्व इसको। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस, अब ये होता है 2 3 जा 6√2, तो ये आएगा आपके 2 3 जा 6√2 प्लस स्क्वायर गया तो रूट गया, कितना आएगा आपके 2 आएगा, अपॉन इनको माइनस करो तो कितना आता है आपके 7 आता है। अब यहां पर देखो ये दोनों ऐड होते हैं, 9 और 2 होते हैं आपके 11 प्लस 6√2 अपॉन में 7। अगर आप थोड़ा यहां पर ध्यान देंगे ना, यहां पर ए और बी है, मतलब ये अलग है ना वो अलग है, इनको भी हम अलग अलग करेंगे। ये तो होता है आपका 11/7 और ये है आपका 6√2/7। ये 7 इसके लिए भी है और ये 7 इसके लिए भी है। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला हमने सॉल्व कर दिया। और ये है आपका राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आपके क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी √2। ये है आपका राइट हैंड साइड। अब यहां हमें लिखना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। थोड़ा ध्यान देना भाई, ये प्लस ये प्लस, तो आगे लिखा हुआ ए का वैल्यू, पीछे लिखा हुआ बी का वैल्यू, और √2 की जगह है, तो √2 हटा दो। बताओ ए का वैल्यू कितना है आपके, ए का वैल्यू है 11/7 और बी का वैल्यू है, देखो √2 कट गया, बी का वैल्यू है आपके 6/7। 11/7 6/7 ऐसे। फोर्थ में हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले हम ये लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS लेते हैं। ये लिखा हुआ है 5 प्लस 3√3 और ये है आपके 7 प्लस 4√3। तो पहले सॉल्व करेंगे हम। हमें यहां पर करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। देखो ध्यान लगाना भाई, जो नंबर यहां नीचे लिखा हुआ ना इसी को आपको यहां पर लिखना है। 7 and 4√3 यहां पर भी लिखना है एंड 7 and 4√3 यहां भी लिखना है। यही वाला नंबर आपको यहां लगाना है। अब यहां पर प्लस है तो यहां लगा देंगे माइनस और माइनस लगा देंगे प्लस। बस ये ध्यान रखना, साइन उल्टा रखना। अब यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो 5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 7 - 4√3 से, फिर इस प्लस के 3√3 को भी मुझे मल्टीप्लाई करना है 7 - 4√3 से। मुझे इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस नंबर को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये होता है आपके a² - b²।
सिंगल नंबर हो तो स्क्वायर लगाओ, होल स्क्वायर लगाओ, नहीं लगाओ चलता है। डबल नंबर है तो हमें लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, ये स्क्वायर इसके लिए भी है और ये स्क्वायर इसके लिए भी है। अब करो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ध्यान लगाना भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 4 जा 20√3 प्लस का प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आता है 21√3 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा होता है 12 और √3 को √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3। और नहीं तो देखो आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, कितना होता है इसका मल्टीप्लाई होता है 36 होता है। देखो √3 इंटू √3 होता है 3 और 3 4 होता है 12, 12 3 होता है 36। अब डिवाइड में क्या करना है, देखो ध्यान देना भाई, 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का होता है 16 और 3 का होता है 3 और 4 का होता है 16, 16 3 जा होता है 48। ऐसे ये हो गया 49 और ये हो गया आपके 48। आगे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाना, देखो ध्यान देना भाई, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, लेकिन देखो यहां पर ये तो प्लस का है और वो माइनस का है। 36 में से 35 जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा माइनस का, ये 1 मान लीजिए माइनस में, इसमें से ये माइनस करेंगे। अब ये देखो 21√3 यहां पर भी है और ये 20√3 है, ये वाला और ये वाला। आप तो इसको आगे लिख सकते हो, जैसे मान लो मुझे आगे लिखना, आगे भी लिख सकते हो तो ऐसा, ये रहा माइनस का 1, क्योंकि आगे a है पीछे b है और √3 पीछे दे रखा है, तो हमें इसके हिसाब चलना है। अब ये 21 प्लस में है और 20 आपका माइनस में है, 21 में से 20 गया तो कितना बच गया अभी पीछे आपके, 21 में से 20 अगर हम माइनस करते हैं तो होता है एक बार √3 और यहां पर माइनस करने में कितना आता है, 1 आता है, 1 आता है। अब हम क्या करने वाले, सिंपल सा ध्यान रखना है, 1 नहीं लगाएंगे तो भी चलता है, 1 तो नहीं लगाएंगे तो भी चलता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस टाइप से भी, ये तो माइनस का 1 है और ये आपका 1√3 है और यहां पर हमारे पास ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपके, a + b√3, ये तो है आपका LHS और ये है आपका RHS। दोनों को कंपेयर करेंगे, यहां लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड या फ्रॉम लेफ्ट हैंड LHS एंड RHS। देखो √3 जगह है, ये रहा a, ये रहा a भी रहा, a का मतलब आया है माइनस का 1 और b का मतलब है प्लस का 1। ऐसे इस क्वेश्चन में हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है √11 माइनस √7 और यहां पर है आपका √11 प्लस √7। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है, ये जो नंबर दे रखा है ना, इसका हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जो नंबर नीचे लिखा हुआ है वही हमें यहां पर लेना है, √7 √11 √7 √11 √7, यहां पर प्लस है ना तो यहां पर हमें माइनस लेना है। ऐसे आगे करते हैं सॉल्व। देखो एक बार माइनस में एक दोनों माइनस में ही है, तो हमें यहां लेना है √11 माइनस √7 का होता है होल स्क्वायर और यहां पर देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब हो जाएगा √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, a + b, a - b का मतलब होता है a² माइनस b² होता है। सॉल्व करो। अब यहां पर देखो सिंपल सा है, यहां लगेगी आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस बी का होता है यहां पर आपके होल स्क्वायर। और यहां पर देखो स्क्वायर गया तो रूट गया, ये आ गया आपके 11, इधर भी होता है आपके 7। इलेवन का स्क्वायर होता है, यहां लिखा हुआ देखो, स्क्वायर गया रूट गया तो क्या आएगा, 11 आएगा, प्लस माइनस है तो माइनस लगा दो, इसको मल्टीप्लाई करते तो आता है 2, देखो 11 7 जा 77 आता है, और 2 का 2 है ये, 2 का 2 रहने दो, पीछे आएगा आपके रूट 77, पीछे दे रखा है आपके 7, स्क्वायर गया तो रूट गया, और यहां पर 11 में 7 गया कितना है आपके 4 आएगा। अब यहां पर ध्यान लगाना है, इनको ऐड कर लो, दोनों प्लस के हैं, 11 और 7 होता है आपके 18 माइनस 2 रूट 77 अपॉन में 4, इन दोनों के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, मैंने यहाँ 2 कॉमन ले लिया, 2 का डिवाइड 18 में करेंगे जाएगा 9 टाइम, 2 का डिवाइड 2 कट जाएगा और ये आएगा रूट 77 अपॉन में आता है 4, जो कटे वो काट दो, तो 2 का डिवाइड में ये जाता है आपके 2 टाइम। अब हमें यहां पर मिलता है 9/9 माइनस रूट 77 अपॉन में 2, ये 2 इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी, दोनों को अलग अलग करेंगे हम। हमें यहां पर लिखना है 9/2 माइनस, ये 2 इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी, देखो यहां कुछ नहीं है तो 1 तो मानते ही है, ये है 1 टाइम रूट 77 अपॉन में 2, इसको आप अलग भी लिख सकते हो, यहां कुछ नहीं है तो 1 तो मानते हैं। अब देखो ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, ये लिखा हुआ है ए माइनस बी अंडर रूट 77, ये है आपका आरएचएस। दोनों को अगर मैं यहां पर कंपेयर करता हूं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम एलएचएस एंड आरएचएस, देखो ये इससे मैच कर रहा है और माइनस का साइन भी मैच कर रहा है। अब ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हो जाएगा आपके 9/2 और बी का मतलब हो गया आपके 1/2, क्योंकि माइनस माइनस मैच कर रहा है ना, ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है, फिक्स है। इसमें हमें ए और बी फाइंड करना है, तो पहले हम यहां पर लेते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लिखा हुआ है 4 + 3 रूट 5 अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर सिंपल सा है, हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो नंबर यहां नीचे लिखा हुआ है उसी को हमें यहां पर वापस से लिखना है, 3 4 एंड 3 रूट 5। अब यहां पर माइनस है तो यहां पर हमें क्या लेना है, प्लस लेना है, और इसको हमें सॉल्व करना है, ये बिल्कुल सेम है तो आ जाएगा होल स्क्वायर, यहां पर आएगा 4 + 3 अंडर रूट 5 का आ जाएगा यहां पर आपके होल स्क्वायर, और इधर क्या होगा, a + b, a - b का मतलब होता है a² माइनस b², a + b और a - b का मतलब होता है a² माइनस b²। अब ऊपर देखो यहां पर लगेगी आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर आपके लगने वाला है, लगाओ। अब यहां आता है a + b का होल स्क्वायर का मतलब होता है a² + 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का आता है आपके होल स्क्वायर, और यहां पर देखो 4 का होता है 16 और यहां पर देखो 3 का होता है 9 और 5 का 5,
9 5 जा 45, ऐसा। इसका होता है 9 और 5, 9 5 जा 45, इसका होता है 16। आगे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाना भाई। 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस का प्लस, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 रूट 5, तो ये आएगा आपके 24 रूट 5। फिर स्क्वायर गया तो रूट गया, और यहां पर देखो 3 भी आएगा, ये 3 है ना यहाँ पर, ये b है तो b का स्क्वायर आएगा, और यहां पर हमें लेना है होल स्क्वायर। तो इसका मैंने बताया ना कितना होता है, यहां बताया सेम 45 ही आएगा, जैसे ये आया था ना, यहाँ पर से 45 आएगा। और डिवाइड में देखो यहाँ पर हम माइनस करते हैं, तो इन दोनों में आपके लगभग 29 का गैप है, तो यहाँ पर आएगा आपके 29 और वो भी आएगा माइनस का। सॉल्व करते हैं, देखो इसको। अब ये और ये प्लस करते हैं तो होता है आपके 6 + 1 5, 1 होता है, फिर होता है 5 + 1 6, और ये होता है आपके 24 √5, डिवाइड में है आपके 29। अब ये नंबर इसके लिए भी, ये नंबर इसके लिए भी, और साथ में साइन भी लगाना है आपको, प्लस माइनस माइनस 61/29, प्लस माइनस माइनस 24/29, और यहां पीछे लिखा हुआ है आपके √5। ये हो गया भाई आपका LHS कंप्लीट। अब हमें लेना है RHS, ये लिखा हुआ है a + b √5, a + b √5, और ये है भाई आपका RHS। दोनों को कंपेयर करना है, तो यहां पर लिखना है फ्रॉम LHS एंड RHS, दोनों को कंपेयर करो। a का मतलब ये है, b का मतलब ये है। a का मतलब हो गया है माइनस का 61/29, और b का मतलब हो गया है माइनस का 24/29। ये a है और वो b है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, अगर x का वैल्यू ये है तो बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो सिंपल है, देखो ध्यान लगाना भाई। हमारे पास x का मतलब होता है 2 + √3, तो आप बताओ 1/x का मतलब क्या होगा। 1/x का मतलब होता है 1/2 + √3 होता है। अब हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, तो जो नंबर हमारे पास है ना, इसका हमें करना है रेशनलाइज। ये प्लस में है तो इधर हम माइनस में ले लेते हैं, 2 - √3 एंड 2 - √3, तो क्या हो जाएगा 1/x का मतलब हो जाएगा, ऊपर तो आपके ये आने वाला है, और डिवाइड में क्या होगा a + b, a - b का मतलब होता है a² - b² होता है। तो 1/x का मतलब हो जाएगा आपके 2 - √3 अपॉन, इसका होगा 4, इसका होगा 3। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, इसका मतलब हो गया कि देखो ये हो जाएगा 2 - √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 1। अब 1 आपकी इच्छा है तो लिखो, वरना मत लिखो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा x + 1/x। एक ये दे रखा है 2 + √3, और ये दे रखा है 2 - √3। इसका मतलब हो गया, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, इसका मतलब होता है ये और ये कट गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और 2 और 2 कितना होता है 4 होता है। x + 1/x का मतलब आ गया आपके 4। आधा काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो वो लिखा हुआ है x³
प्लस 1/x की पावर 3, ये आइडेंटिटी है, दोनों पर पावर 3 हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका मतलब क्या होता है आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब हो गया ए को बी से मल्टीप्लाई करना, ऐसा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, ऐसा हमें लिखना इस प्रकार। अब देखो यहाँ पर ये और ये कट गया, तो हमें यहाँ पर लिखना है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, ये होता है x प्लस 1/x हो गया। अब देखो यहाँ पर आपके प्लस का 1 है, लेकिन देखो यहाँ प्लस होता है ना, तो यहाँ पर आपके माइनस आता है, और यहाँ माइनस होना तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। ये आइडेंटिटी ऐसी है, इसमें एक बार माइनस आता है, वो आइडेंटिटी का थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी a की पावर 3 b की पावर 3 आती है तो आइडेंटिटी होती है ऐसी। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, हमें इसके बीच में देखो 2 ऐड करना है, 2 ऐड भी करना है और 2 लेस भी करना है, ताकि पलड़ा बराबर रहे। 2 ऐड भी किया 2 लेस भी किया, और यहाँ पीछे लिखा हुआ है माइनस का 1। अब यहाँ पर आपके x की पावर 3 एंड 1/x की पावर 3, ये लिखा हुआ है x प्लस 1/x। ये देखो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो वापस 1 बन जाता है। मतलब आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे, ये ना ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब ये वाला और ये वाला, आपकी इच्छा तो लिखो, कोई जरूरी नहीं है। देखो ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होता है यहाँ पर आपके होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया आपके 3। मतलब इसको सॉल्व किया तो ये मिला। आप चाहो तो डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, ऐसा होता है x की पावर 3 1/x की पावर 3 इजिकल टू, इसका मतलब होता है 4, तो ये हो गया आपके 4, और इसका मतलब होता है 4 माइनस का 3 है ही, 4 का 4 जा 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो बचता है आपके 12, बचता है 13 बचता है, 13 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है 52। क्वेश्चन नंबर 8 है, x का वैल्यू ये है तो बताओ उसका वैल्यू क्या होगा। हमें यहाँ पर लिखना है x का वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस √8। अगर ये x का वैल्यू है तो हमें बताना है 1/x का मतलब क्या होता है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/3 प्लस √8 लिखेंगे, और हमें यहाँ पर करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, इसी नंबर को यहां लिखेंगे साइन चेंज करते हुए। अब 1/x का 1/x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर आने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर है आपका 1/x, और यहां पर है आपके 3 माइनस √8, और यहां पर देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 8 का रूट गया स्क्वायर गया 8। सॉल्व करेंगे तो ये आता है 3 माइनस √8 अपॉन, जैसे आप माइनस करो कितना आता है आपकी 1 आता है। अब डिवाइड में 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हमें फाइंड करना है x और 1/x, मतलब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकंड। हमें यहाँ लिखना है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आइडेंटिटी दो, ध्यान देना, ये और ये ऐड करो, x और 1/x को जैसे ही मैं ऐड करता हूं
तो मुझे मिलता है ये वाला और ये वाला, 3 प्लस अंडर रूट 8 और 3 माइनस अंडर रूट 8। सॉल्व करो। देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट गया। 3 और 3 होता है आपके 6, मतलब x प्लस 1/x का मतलब होता है 6। अब देखो आपने एक आइडेंटिटी देखी होगी, ये वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, उसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज में लेने वाले हैं। अब देखो a और b मतलब हो गया x और 1/x। a मतलब x है, b मतलब 1/x है, तो यहाँ पर a का मतलब होगा 1/x का होल स्क्वायर। हाँ, इधर आपके x ही आने वाला ना, इधर आपके आने वाला x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इंटू 1/x का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी ऐसे जमाना आपको। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर हमने पढ़ रखा है 6 होता है, तो यहाँ पर हम लेते हैं 6 का स्क्वायर। इधर ये आपका x स्क्वायर है, ये और ये कट गया, क्या आया 2। फिर आपके दे रखा है 1/x स्क्वायर। अब इसका मतलब होता है 36। ये प्लस का 2 है, इधर भेज दो माइनस हो जाएगा। इधर बचा है ये दोनों, x स्क्वायर प्लस 1/x। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मतलब होता है, घटा दो माइनस करो, कितना आएगा 34। ये आने वाला है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास ये दे रखे, तो पहला काम है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 6/√5 माइनस √3। पहले हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हम क्या करने वाले हैं, सेम नंबर √5 यहां पर और √3 यहां पर सेम। यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या आएगा भी आपके प्लस आएगा। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाओ, इसको इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो आपके ऐसे ही रहने वाला है √5 प्लस √3, और डिवाइड में क्या होगा भी ध्यान लगाना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6 का 6। अब यहाँ √5 और 3 का वैल्यू वहां लिखा हुआ है, √5 का मतलब होता है 2.236 और √3 का मतलब होता है 1.732, और दोनों पर स्क्वायर, बीच में माइनस है, स्क्वायर गया रूट गया। और ऊपर हमें ऐड करना है, करो ऐड। अब यहां पर देखो 6 और 2 होता है 8, 3 और 3 होता है 6, 7 और 2 होता है 9, पॉइंट 2 प्लस 1 होता है 3, अपॉन माइनस को कितना आता है 2 आता है। 2 का डिवाइड करेंगे 6 में, ये जाता है आपके 3 टाइम, और डिवाइड फिर यहां पर है आपके 3.968, करो मल्टीप्लाई, 3 8 या 24, 2 18 और 2 होता है आपके 22, और ये होता है 27 और 2 होता है आपके 29, 2 9 और 2 होता है 11। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फॉलोइंग करेक्ट टू द बैलेंस ऑफ डेसिमल। हमें यहाँ पर ये वैल्यू पुट करने हैं और इसको सॉल्व करना है। तो पहले हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हमें क्या करना है, इसी नंबर को यहां भी लिखना है, 3 2√5 एंड 3 2√5। अब यहां पर है प्लस, तो यहां लगाना है हमें माइनस लगाना। सॉल्व करो।
पहले हमें इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 से तो आता है 9, फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, इससे तो ये आएगा 3 2 जा 6 रूट 5, फिर हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 3 रूट 5, और यहां पर देखो ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस माइनस होता है आपके प्लस, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो 2 है और ये 5 बन जाएगा, 5 टू कितना होता है आपके 10 होता है, तो आपस में मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब होता है आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉल करो इसको आगे आगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो हो गया आपके 19, और ये भी रूट 5 ये भी रूट 5, और यहाँ पर देखो ये भी आपके माइनस का था, यहाँ भी माइनस का ही था, तो ये हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 और 3 होता है 9, 9 रूट 5, और 3 का होता है 9, और इसका होता है देखो 4 5 जा 20, जो है वो लिखो, देखो ध्यान देना, 19 का 19, माइनस का माइनस, 9 का 9, और रूट 5 का मतलब ये रहा 2.2360 अपॉन डिवाइड कर दिया आता है माइनस का 11। अब सॉल्व करते हैं, यहां पर देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 19 माइनस 9 इंटू 2.236, यही है 236, ये आता है आपके 20.124 अपॉन माइनस का 11। अगर यहां से हम माइनस करते हैं तो देखो ये माइनस का बड़ा है, 20 माइनस 19 करेंगे तो आता है 1.124 अपॉन माइनस का 11, ये भी माइनस, माइनस माइनस हो गया कैंसिल। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इसमें डिवाइड करेंगे 11 का, ये आता है 0.102, ये आएगा इसका आंसर।